नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। गाना तो सुना ही होगा। बिहार में एनडीए विरोधी सबसे बड़ा नाम के नेता हैं तेजस्वी यादव और उनको बदनाम करने में लगे हैं वो जिनको उनसे कोई सीधे काम नहीं है। बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्हें लापता बताया गया। अब राजनीति में नेताजी के लापता होने वाले पोस्टर कोई बड़ी बात तो रही नहीं। जनता लगाती है। क्षेत्र से नदारद रहने वाले नेताजी के लिए आम सी बात मानी जाती है ये। और नेताजी भी मानो जनता की ओर से अपने जनप्रतिनिधि को आईना दिखाने और अगले चुनाव में उनके बीच जाने की मर्यादा का ध्यान रखते हाथ जोड़े क्षेत्र में पहुंच जाते हैं शिकायत सुनने। लेकिन बीजेपी का पोस्टर इससे अलग है। उसमें तेजस्वी के लापता होने के साथ उनके शैक्षणिक योग्यता और भगोड़ा बताने के लहजे से पार्टी का तंज, सियासी वार के साथ सम्मान पर चोट करने का प्रयास भी दिख रहा। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सपरिवार विदेश दौरे पर हैं, तो इससे बीजेपी की परेशानी समझ से परे है। उनके 9वीं फेल या मीडिया से किनारा करने पर क्यों कलह मचाए हैं, यह भी समझ से परे है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बीजेपी को क्यों है तेजस्वी की तलाश। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं और कमलेश जी हैं। हमारे साथ कमल देव शुक्ला जी हैं कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी, इस पोस्टर को देखकर क्या लगा? प्रसाद यादव जी, जहां बात होती है जनता की जन समस्याओं को उठाने का, तो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के, बिहार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन तमाम, पूरा चुनाव आप देख लीजिए या चुनाव के पहले आप देख लीजिए, जनता के बीच जो उनकी कनेक्टिविटी रही है, चाहे किसी के भी दुख दर्द को में अपनी उपस्थिति देने की बात हो, उसके दुख दर्द को बांटने की बात हो, हमारे नेता ने हमेशा सतत प्रयत्न किया है कि कैसे हम जनता के बीच जाकर के उनकी जो संवेदनाएं हैं उसमें अपनी भावनाएं हम व्यक्त करने का काम करें जी। लेकिन इस प्रकार का जो है, जो पोस्टर की बात आप अभी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया हुआ है, ये मूलतः दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से निचली स्तर की राजनीति करने का काम कर रही है। हमारे नेता का दायित्व समाज के प्रति भी है, जनता के प्रति भी है, परिवार के प्रति भी है, और प्रति अब जो दायित्व है उनका निर्वहन करने के लिए अगर कहीं गए जी, उस पर इस प्रकार की ओछी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का ही ये काम हो सकता है। लेकिन इनको मैं बतला देना चाहता हूं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को मैं बतला देना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के जनता के दिलों में बसते हैं, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के दिलों में हैं, और उनकी जो भावनाएं हैं हमेशा वो कहीं भी हैं, तो जो बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं बिहार को वो देख रहे हैं। और अभी तो देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर जो इनको जो है प्रचंड बहुमत मिला है, ठीक है, तो इन्होंने जो जनता से जो मुद्दे से आप किनारे हो गए हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और इस पर कुछ और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमल देव जी से जान लेते हैं कि वो इस तरह की राजनीति को लेकर क्या राय रखते हैं। कमल देव जी, जिस जन का पोस्टर है जी, यह भाजपा के संस्कार को इंगित करता है कि भाजपा किस संस्कार से बातें करती है। तेजस्वी जी विरोधी दल के नेता हैं और व्यक्तिगत कारणों से या परिवार के साथ अगर वो विदेश गए हैं तो इसको लापता कहने का काम भाजपा के चरित्र वाले लोग ही कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी विदेश क्यों चले गए हैं? वो तो परिवार के साथ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन परिवार लेके गए हैं? और पार्लियामेंट के समय ही उनको विदेश क्यों याद पड़ता है? जब देश पर किसी ढंग का कोई बातें होती है तो नरेंद्र मोदी जी विदेश रहते हैं। तो देश की जनता मतलब आप इसे गलत ठहरा रहे हैं? बिल्कुल। यह तो तेजस्वी यादव अगर बाहर गए हैं तो उसे सही कैसे ठहराइएगा? नहीं, तेजस्वी यादव, हम कहते हैं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता है, ऐसी बात तो नहीं है। उसकी अपनी भी जिंदगी है और यंग आदमी है। अगर वो विदेश गया है इस दिसंबर के महीना में, तो इसके लिए बीजेपी को इतना बेचैनी क्यों हो रही है?
बीजेपी को बेचैनी नरेंद्र मोदी के विदेश जाने पर क्यों नहीं हो रही है? और जहां तक बात रही इस राज्य के बेसिक बिंदुओं पर चर्चा करने की, तो इसकी बात क्यों नहीं बीजेपी के लोग करता है? और देश में भी जो मूल समस्याएं हैं उस पर चर्चा तो पार्लियामेंट में नहीं होता है। चलिए ठीक है किशोर जी, ये बिलो द बेल्ट वार क्यों हो रहा है? देखिए समस्या दीपक जी ये नहीं है कि तेजस्वी जी विदेश गए। तेजस्वी जी या तेजस्वी जी जैसा कोई भी व्यक्ति है अपने निजी जीवन में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र अधिकार रखता है, उन्हें जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति जो भी हों उनका एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है और उनकी उत्तरदायित्व उस अपने जीवन के प्रति भी होती है। तो तेजस्वी जी का भी अपने जीवन के प्रति उत्तरदायित्व है, एक लाइबिलिटीज़ है और हम समझते हैं एक अकाउंटेबिलिटीज़ है अपने परिवार के प्रति। वो गए हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस बात से है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रदेश के, नई सरकार बनी है और चलते हाउस में राज्यपाल के अभिभाषण को छोड़ के चले जाना, ये कहीं न कहीं उनके पॉलिटिकल एम्बिशन, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस यानी उसको कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पे उनकी सार्थकता को कमज़ोर कर रहा है। और ये कहीं न कहीं ये सवाल जनता के बीच में है कि एक व्यक्ति जो तुरंत ही नेता प्रतिपक्ष घोषित हुआ हो, उसे बीच चलते सदन से छोड़कर विदेश जाने या देश के अंदर पॉडकास्ट करने की नौबत क्यों आ गई? क्या वो राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त उसके पश्चात प्रदेश में विपक्ष की आवाज़ नहीं बन सकते थे? बिल्कुल बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया। उनके प्रायोरिटी में, उनकी वरीयता में इस प्रकार के कामों का कोई स्थान नहीं था। और यही कचोटने वाली बात है कि प्रदेश की जनता जिस व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के तौर पे देख रही है, और मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता के बीच एक सामंजस्य का भाव होना चाहिए, एक बेहतर सामंजस्य होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही से बाहर होते हैं, ये कहीं न कहीं दुखद है। और तेजस्वी यादव जी को इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपने कह दिया, लेकिन प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी, गंभीर आरोप है कि जन सेवा के क्षेत्र में खुद को समर्पित बताने वाला व्यक्ति जन सेवा को प्राथमिकता नहीं देता, ये भाव दर्शाया जा रहा है। जनता के प्रति समर्पित नहीं है, ये भाव दर्शाया जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद जिम्मेदारी पूर्वक एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर संगठन के सामने मौजूद रहना या फिर विधानसभा के सत्र के दौरान मौजूद रहना, ये दर्शाता है कि उनकी वरीयता क्या है, प्राथमिकता जनता नहीं परिवार है। जनता दल के यूनाइटेड के साथी को सुन रहे थे, सवाल उठता है, आपने भी कहा, तो हमारे नेता की जवाबदेही और जिम्मेवारी जनता के प्रति है और उसकी वो भूमिका का निर्वहन वो हमेशा करते हैं। और राजनीति में जो सकारात्मक पक्ष है, जो सकारात्मक है, आप 2020 के चुनाव से भी आप देख लीजिए कि बिहार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन्हीं पर वो बात करते हैं और उन्हीं के निराकरण की दिशा में हमेशा वो लगातार प्रयास करने का काम करते हैं। अभी जदयू के साथी ने कहा कि चलते सत्र में वो चले गए। मैं इन साथी से पूछना चाहता हूं कि ये जो सत्र जो आया गया था, जो 5 दिनों का जो सत्र था, ये एक औपचारिकता का सत्र था। चूंकि नई सरकार का गठन हुआ था, विधायकों का शपथ होना था और उसके अलावा जो है प्रोटेम स्पीकर से लेकर के स्पीकर का जो है ये चयन होना था, तो उस प्रक्रिया तक हमारे नेता वही थे। ये क्या इस सत्र में कोई प्रश्नकाल भी था क्या? इस प्रकार की तो कहीं कोई बातें नहीं थी, ना कोई प्रश्नकाल था, ना कोई प्रश्न उठाने का इसमें समय था। ये एक औपचारिक जो है सत्र था। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो है देश में सत्र जो सदन का सत्र चल रहा है, तो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे हैं? पिछले दिनों जब मॉनसून का सत्र चल रहा था और विपक्ष की यह लगातार मांग रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर अपनी बात रखने का काम करें, मॉनसून का सत्र बुलाया गया, लेकिन प्रमोद जी, इसमें आपको दिलचस्पी है, इस पर आप सवाल पूछेंगे, लेकिन कोई आपसे सवाल ना पूछे तो सवाल ये उठता है ना, सवाल ये उठता है कि जो जवाबदेही इनको जनता ने दिया है, आज ये कहते हैं कि हमको जनता ने अपार मैंडेट देने का काम किया है, तो इनको उस पर जो है मूर्त रूप से काम, मतलब एक बार जनता ने नकार दिया तो आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाते हैं?
नहीं, जनता ने हमें नहीं नकारा है। ये आप अगर भ्रम में है तो भ्रम निकाल दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मशीनरी, ये सरकारी मशीनरी का मैनेजमेंट करके ये जो है सरकार में आए हैं, ये आप जान लीजिए। मैं बार बार इस बात को रख रहा हूँ। कमलदेव जी, प्रधानमंत्री किस वजह से विदेश दौरे पर हैं, ये किसी से छिपी बात नहीं है। तेजस्वी किस वजह से हैं, ये शायद सब लोग अनुमान लगा पा रहे होंगे। तो फिर इसमें आपको फर्क नहीं लगता? तेजस्वी जी अपने पारिवारिक इंगेजमेंट में गए हैं, परिवार के साथ गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश भ्रमण के हैबिट के तहत गए हैं। आजादी के बाद जितने प्रधानमंत्री बने हैं सबके टेन्योर का आकलन आप देख लीजिए, और सबके विदेश यात्रा का भी आकलन आप देख लीजिए। कौन प्रधानमंत्री ज्यादा विदेशों में समय बिताया है? विदेश में समय बिताने और विदेश में जाने में किसकी पैसा खर्च होता है? जनता का पैसा खर्च होता है, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं खर्च होता है। तो परिवार को लेकर अगर आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिन्हें लापता बीजेपी बता रही, वो अपने पैसे से गए हैं या जनता के पैसे से गए हैं? लापता बताना, चूंकि विरोधी दल के नेता हैं, मंत्री नहीं हैं, तो निश्चित रूप से सरकारी पैसा का वहां उपयोग नहीं हुआ होगा। शपथ लेके गए हैं? हाँ, शपथ के बाद गए हैं। तो शपथ के बाद गए, विधायक के रूप में गए हैं, तो विधायक को जो अपना सुविधा है उस हिसाब से वो गए होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का अगर कहीं विदेश भ्रमण का कार्यक्रम हो रहा है, हाँ, तो वो तो काम से गए हैं ना। काम से क्या काम? मतलब बताइए, आपके नेता विदेश क्यों जाते हैं? ना 11 आपके नेता विदेश क्यों गए हैं? सुनिए, शर्मा जी, कमलदेव जी, शर्मा जी, शुक्ला जी, गांधी जी विदेश क्यों गए हैं? राहुल गांधी जी का पहले से शेड्यूल बना हुआ था। प्रधानमंत्री बिना शेड्यूल के गए हैं। अपने माता जी के इलाज के लिए भी विदेश जाते हैं। अभी गए हैं माता जी को साथ लेकर? माता जी को साथ लेके गए हैं, तो निश्चित रूप से डॉक्टरी परामर्श के लिए आपको पता है कि वो माता जी को साथ लेकर गए हैं? चूंकि BMW के शोरूम में घूम रहे हैं, तो वहां एंगेजमेंट उनका होगा, बुलाया होगा, इसलिए गए। वो सही है, गए होंगे, वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री गए वो गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वही तो आप कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की छोड़िए, पोस्टर को लेकर हम बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव, जिस तरह से किशोर जी आरोप लगा रहे हैं कि सत्र के बीच में निकलना उनकी गंभीरता को दर्शाता है, वो गंभीर नहीं है विधायी प्रक्रिया को लेकर, अपने जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारियों को लेकर। दीपक जी, जो लोग कांग्रेस के शासन में 20 से 25 दिन का मिनिमम हाउस चलता था, उस समय ये लोग कहते थे कि इतने अल्पावधि का हाउस क्यों चल रहा है। 90 से लेकर अभी तक जितनी भी सत्ता रहा है कांग्रेस विरोधियों का, आप देख लीजिए शासन का कि कितना दिन का हाउस रहा है, कितना दिन का हाउस रहा है। कोई हाउस 15 दिन से अधिक का नहीं रहा है। और यह जो हाउस था 5 दिन का, यह था विधायकों का, जो निर्वाचित होकर विधायक हैं उनके शपथ का, प्रोटेम स्पीकर का, वो तो बता रहे हैं। तो औपचारिकता भी अगर आप मान रहे हैं तो आप औपचारिकता भी ठीक से नहीं पूरी कर रहे हैं ना, ये एक संदेश जा रहा है ना। वो लेकर गए हैं, औपचारिकता में थे वो, तो ये 2 दिन और रुक जाते तो क्या होता? पहले से कार्यक्रम बना होगा। अच्छा चलिए ठीक है, किशोर जी क्या कह रहे हैं? बना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कमलदेव बाबू तो कंफ्यूज हैं कि विदेश यात्रा का समर्थन करें या विरोध करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के विदेश यात्रा का विरोध कर रहे हैं और राहुल जी के विदेश यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, और दोनों एक ही समय में दोनों विदेश यात्रा हो रहा है, तो इनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रबोध बाबू जिस तरह से बताते हैं कि औपचारिकता था, तो आप भी तो औपचारिकता पूरा कर सकते थे। औपचारिकता ये था कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष का भी भाषण होना चाहिए था, संबोधन होना चाहिए था। आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी, कौन सा इम्पोर्टेंट मीटिंग छूटा जा रहा था कि उस कार्यक्रम को दरकिनार करके? नहीं, ये बताना भी तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको बताकर नहीं जाए। पोस्टर पर बोलिए, पोस्टर में जो लैंग्वेज है, बिल्कुल जो बातें उसमें लिखी गई है, वो गैर जरूरी है। किस संस्कार को बता रहा है? तेजस्वी यादव का आप फोटो लगा दे रहे हैं पोस्टर पर, क्या वो फोटो पर्याप्त नहीं है उस व्यक्ति की पहचान के लिए? बिहार के किसी कोने में, किसी घर में आप चले जाइए, उस फोटो को लेकर क्या कोई है जो नहीं पहचानेगा? जो वर्ड उसमें लिखा गया है उस पर बोलिए ना। वहाँ तो नाम लिखना भी जरूरी नहीं, बस आप फोटो लेकर पहुंच जाइए, व्यक्ति पहचान में आ जाएगा। किसने लगाया, क्यों लगाया, इसका जवाब नहीं, आपके सहयोगी पार्टी का, भाजपा का लगा हुआ है। भाजपा के संस्कार के बारे में आप बोलिए, वो उसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं। जिस भाषा का उपयोग किया गया है और जिस रूप में वहाँ उल्लेखित किया गया है, यह राजनीतिक चरित्र के किस पैरामीटर का द्योतक है, हमको बता दीजिए।
नहीं, ये जवाब वो देंगे जो पोस्टर लगाए नहीं, आपके सहयोगी हैं। मैं ये कह अगर सकता हूं, आरजेडी का जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं ये तो कह आप सकता- चूंकि भाजपा के तरफ से भी हैं, आप जदयू के आप नहीं प्रवक्ता वो हैं, तर्क और कर आपको सकते देना हैं, होगा। वो तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। ये किशोर जी कह रहे हैं कि वो जवाबदेही नहीं लेंगे, वो जवाब जरूर सवालों का देंगे। तो ये किशोर जी कह रहे हैं। चलिए प्रमोद जी, आपसे हम बात पूछ लेते हैं कि मैंने जो कहा क्या वो गलत कहा कि नाम लिखना भी जरूरी नहीं है? इस व्यक्ति का फोटो लेकर बिहार के किसी कोने में किसी घर में चले जाइए, पहचान लिया जाएगा, और इतना ज्यादा विवरण दिया गया है जो गैर जरूरी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है इस प्रकार की ओछी राजनीति की जा रही है, ये अभी के समय में प्रासंगिक किसी भी रूप से है ही नहीं। क्या इससे आरजेडी को नुकसान होगा, तेजस्वी के छवि को नुकसान होगा? ये जो कोशिश की गई है वो कोशिश में कामयाब रहेंगे वो लोग? एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए दीपक जी, कि बिहार की जनता के दिलों में रहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और लगातार उनके ही मुद्दों को हमेशा वो उठाने का काम करते हैं। आप देखिएगा जब वो आएंगे, हम लोग तो चाह रहे थे कि 2-3 महीना का समय इस नई सरकार को दे दें ताकि ये कुछ कर सके। जैसे इन्होंने घोषणा किया कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, नौकरी देने का काम करेंगे, तो एक साल में जो है 20 लाख हो जाता है, 6 महीना में 10 लाख और 3 महीना में 5 लाख। तो मैं 3 महीना के बाद इनसे पूछता कि आपने 5 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया या नहीं किया। लेकिन इनके जो मंत्री लोग हैं, प्रत्येक दिन आप देखिए ना, जो गृह मंत्री नए नए बने हैं, प्रत्येक दिन जो है एक शिगुफा छोड़ देते हैं। अभी जो मुजफ्फरपुर की घटना है कि एक पिता अपने 5 मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या करने पर विवश है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या बीजेपी की कोशिश कामयाब होगी? तेजस्वी के छवि को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्या उसमें बीजेपी कामयाब होती दिखेगी इस पोस्टर के बाद, इस पोस्ट के बाद? मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेता अपने जो है जो कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, और नेता की जवाबदेही जनता के प्रति है। ये सरकार भले बना लिए हैं, लेकिन हमारे नेता जनता के जनविश्वास के प्रतीक है, और उसमें कहीं कोई लाख भ्रम की स्थिति पैदा कर ले भारतीय जनता पार्टी या ओछी राजनीति कर ले, उससे उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये आप समझ लीजिए। वो अपने अगर जवाबदेही से भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, वो जो जनता के साथ जो वायदा करने का काम किया है उस पर काम करे, नहीं तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक जो है उससे सवाल पूछने का काम करेंगे। चलिए, बीजेपी की इसी तरह की कुछ बातों को लेकर कभी जेडीयू नेता खफा हो गए थे, दोस्ती टूट गई थी। किशोर जी, क्या लगता नहीं है कि इस तरह से खुद का नुकसान किया जा रहा है? नियम कानून होते हैं युद्ध के भी, उनका तो कम से कम अनुपालन किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं इसका एक सही व्यक्ति नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। मैं समझता हूँ कि राजनीति में मर्यादा हमेशा होनी चाहिए जी। चाहे राजनीति किसी भी स्तर का हो, मर्यादा से ही राजनीति चलता है। और ये सच है कि नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, और बिल्कुल गायब हैं। कम से कम ट्विटर चला लेते, ट्विटर तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और ट्विटर के सहारे, एक्स के सहारे ही दीपक देश की जनता के लिए कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन अफसोस है, एक बार प्रमोद जी कुछ बताना चाह रहे हैं। अफसोस है कि ये कहते हैं हम सदन से सड़क तक लड़ेंगे, लेकिन सदन के नेता आउट ऑफ कंट्री हैं, और ये कारण नहीं बता पा रहे हैं कि किस कारण से बाहर हैं। प्रमोद जी, उस पर हमारे नेता ने संज्ञान लेते हुए अपनी बातें कहने का काम किया है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि उनके वीडियोस आ रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं। प्रसाद यादव जी का वो बयान छपा, बिहार से वो दूर भले हैं, लेकिन बिहार से अनभिज्ञ नहीं है। बिहार के हलचल पर उनकी नजर बनी हुई है। किशोर जी, नहीं तो ऐसा करें, 5 साल तक बाहर ही रहें और वहीं से हलचल पे नजर रखते रहें। प्रदेश की जनता से मिलने की क्या जरूरत है? एक्स पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव होकर आप वहीं से हलचल का देखते रहिए। ये सच है कि आपने राज्यपाल के भाषण का, राज्यपाल के अभिभाषण का अपमान किया है। प्रदेश की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना दायित्व पूरा नहीं किया है। प्रमोद भाई बोलते हैं हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, लेकिन सदन का नेता गायब है। तो इन्हें एक सदन में उप नेता भी चुनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, जो अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं, तो कम से कम सदन के उपनेता के तौर पे कांग्रेस के किसी एक नेता को उपनेता घोषित करें, ताकि तेजस्वी जी अगर ना रहें तो उसके एब्सेंट में, उनके एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस पक्ष रख सके बिहार की जनता का।
मतलब आप खुद को नहीं राहत दीपक जी जी बोलिए। दीपक जी सच हमारे सचेतक ने ये सवाल उठाया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए, तो हमारे सचेतक ने जवाब दिया कि नहीं दिया? हमारे तमाम विधायक सदन में मौजूद थे कि नहीं थे? लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे ओछी राजनीति का अगर समर्थन करते हैं तो ये भी उसी राजनीति का हिस्सा कहलाएंगे। ये नहीं है। आज हमारे नेता अगर अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन अगर कर रहे हैं, समाज के दायित्वों का वो निर्वहन करते हैं और समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे जनता, बिहार जनता के तमाम सवालों को लेकर के हमेशा सदन से लेकर सड़क तक अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, तो उनको ये बतलाने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब भी तेजस्वी यादव की ओर से आएगा और जब तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे तब बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा और सवालों की बौछार होगी। फिलहाल इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बिहार की सियासत में सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को तलाशा जा रहा है जिसने कड़ी चुनौती दी थी और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, किशोर जी, कमलदेव जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।